आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। अरब सागर में 2000 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त। बैंकिंग सेक्टर में 22,842 करोड़ रुपए के नए घोटाले से खलबली। गोवा में सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। श्री समादेवी का पुष्पार्चन समारोह उत्साह में संपन्न। नेशनल हाईवे पर कोगनोली के पास ट्रक में लगी आग। विवाहिता की मृत्यु विषय पर आरोप प्रत्यारोप जारी। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने अरब सागर में नशीली दवाओं के तस्करों पर नकेल कसने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान 2000 करोड़ रुपए की कुल 763 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई। इस बीच ये संदेह है कि दवाओं की आपूर्ति मुंबई में की जा रही थी और मामले की जांच की जा रही है। एनसीबी ने बयान जारी कर कार्रवाई की जानकारी दी है। बोट से कुल 529 किलोग्राम हशीश, 234 किलोग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन और लगभग 2000 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। एनसीबी को पक्की सूचना मिली थी कि नशीले पदार्थों का एक बड़ा साठा बोट से मुंबई भेजा जाएगा। एनसीबी ने इस बात की जानकारी नेवी को दी। फिर गहरे समुद्र में नाव पर कार्रवाई करने के लिए जाल बिछाया गया। तदनुसार एनसीबी और नौसेना ने गुजरात के पास समुद्र में संयुक्त कार्रवाई की। ऑपरेशन 4 दिनों तक चला। बोट को आज पोरबंदर में किनारे लाया गया और उसके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया। ऑपरेशन भारतीय सीमा के भीतर समुद्र में किया गया था। आशंका जताई जा रही है कि ड्रग्स पाकिस्तान से मंगवाई गई थी। बैंकिंग सेक्टर में 22,842 करोड़ रुपए के नए घोटाले से खलबली। सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक ऋषि कमलेश अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एबीजी शिपयार्ड जहाज निर्माण और जहाज रखरखाव के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों की एक टीम के खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अग्रवाल के अलावा सीबीआई ने तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक संतानम मुथास्वामी, निर्देशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल नेवतिया और अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, राजद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सभी पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। गोवा में सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा, इसलिए प्रचार अभियान शनिवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए 301 उम्मीदवार मैदान में है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा पहली बार सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और मागो का गठबंधन है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड सभी सीटों पर एक साथ लड़ रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। मतगणना 10 मार्च को है। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, इन्होंने सहभाग लिया था। उम्मीदवार अगले 24 घंटे तक व्यक्तिगत संपर्क के जरिए मतदाताओं से संपर्क में रहेंगे। 8वीं विधानसभा के लिए सोमवार को वोटिंग होगी। 11,64,224 मतदाता 301 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। श्री समादेवी का पुष्पार्चन समारोह उत्साह में संपन्न। श्री समादेवी संस्थान, वैश्यवाणी समाज, वैश्यवाणी युवा संगठन और वैश्यवाणी महिला मंडल ने संयुक्त रूप से
रविवार सुबह 6 बजे चौकड़ा और काकड़ आरती का आयोजन किया। पर्व का मुख्य दिन 14 तारीख को सोमवार को है। सुबह 6 से 7 बजे तक काकड़ आरती, फिर 7 से 11 बजे के बीच श्री समादेवी का महाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद मिठाई का भोग लगाया जाएगा। देवी के लिए ओटी भरने का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। 3 से 4 बजे के बीच पुराणों का पाठ होगा और फिर 4 बजे पालकी का जुलूस निकलेगा। जुलूस समादेवी गली, गोंदली गली, गवड़ी गली, नार्वेकर गली से शुरू होकर समादेवी मंदिर पर समाप्त होगा। इस अवसर पर समाज की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार तथा वर्ष भर श्री समादेवी को अर्पित की जाने वाली साड़ी एवं विभिन्न फलों की नीलामी की जाएगी। पुरस्कार वितरण समारोह में गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। नेशनल हाईवे पर कोगनोली के पास ट्रक में लगी आग। नेशनल हाईवे पर कोगनोली के पास ट्रक में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुणे बेंगलुरु हाईवे पर कोगनोली के पास तेज रफ्तार से जाने वाले ट्रक में आग लग गई। कोगनोली में इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास गुजरात से मैसूर जा रहे नायलॉन के धागे ले जा रहे एक ट्रक में दूधगंगा नदी के पास आग लग गई। इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास सर्विसिंग सेंटर से मदद ली, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। आग पर काबू पाने के लिए कागल नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। ट्रक मालिक कासिफ पटेल खुद एक ट्रक चालक और मालिक था, इसलिए देखा गया कि उसकी हालत भी दयनीय थी। विवाहिता की मृत्यु पर आरोप प्रत्यारोप जारी। 2 दिन पहले अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने वाली कृषा केशवानी की आत्महत्या का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। कृषा के परिवार ने उसके पति पर आरोप लगाने के बाद अब कृषा के ससुराल वालों ने उस पर फिर से आरोप लगाते हुए मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। मनीष केशवानी के परिवार ने उसके अनैतिक संबंधों को उजागर करने के डर से आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। कृषा का किसी और के साथ नाजायज रिश्ता था, इसका सबूत भी हमारे पास है, ऐसा आरोप मनीष के चचेरे भाई दिनेश केशवानी ने लगाया है। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आधुनिक कृषि प्रयोगों के स्वीकार के साथ किसान आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए किसानों को नवीन प्रयोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसी अपील प्रख्यात वक्ताओं ने की। सामरा कृषि पतिन सहकारी संघ की ओर से उचगांव के मातोश्री मंगल कार्यालय में आधुनिक कृषि प्रयोग के स्वीकार पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए गणमान्य व्यक्तियों ने कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोगों की आवश्यकता व्यक्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने की। इस अवसर पर पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, समिति युवा आघाड़ी के अध्यक्ष संतोष मांडलिक, वरिष्ठ नेता मातृ झंगरूचे, उद्यमी और किसान टोपाना पाटिल, सोसाइटी के अध्यक्ष भुजंग जोई सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
संस्था के संस्थापक दिलीप चव्हाण ने स्वागत किया और दर्शकों का परिचय कराया। बेलगाम तालुका में किसानों ने काला चावल, काला गेहूं, काली हल्दी का उत्पादन शुरू कर दिया है, इसलिए कृषि क्षेत्र के लिए एक नया जीवन होगा, ऐसा उन्होंने कहा। किसानों के अभिनव प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक विशेष पुस्तिका का विमोचन गणमान्य व्यक्तियों के हाथों किया गया। इस अवसर पर स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर और सहयोगी अविनाश सुतार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पुंडलिक पावशे ने किया। मंत्री शशिकला जोल्ले ने किया पट्टनकुडी आवास योजना का निरीक्षण। कर्नाटक राज्य की धर्मादाय मंत्री शशिकला जोल्ले ने कहा कि पट्टनकुडी की महिलाओं को बुनियादी सुविधाओं के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग और व्यवसाय बनाकर एक आदर्श शहर बनाया जाएगा। पट्टनकुडी क्षेत्र में निपानी नगर पालिका के माध्यम से बन रही सभी के लिए आवास योजना के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही घरकुल योजना का निरीक्षण करते हुए जोल्ले बोल रही थी। कार्यक्रम की शुरुआत में नगराध्यक्ष जयवंत भाटले ने स्वागत और परिचय भाषण दिया। इस आवास योजना के निरीक्षण करते हुए मंत्री शशिकला जोल्ले ने बताया कि 2013 में हमारे चुने जाने के बाद हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें कई लोगों ने घरकुल योजना की मांग की। तब से हम संबंधित विभाग से संपर्क कर रहे हैं और 24 सितंबर 2020 को ये सुखद क्षण साकार हुआ है, ऐसा भी उन्होंने बताया। विधायक अनिल बेनके ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। विधायक अनिल बेनके ने जिला अस्पताल का दौरा कर विभिन्न कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया। विधायक ने जिला अस्पताल के विभिन्न विभागों में इलाज करा रहे विभिन्न मरीजों की जानकारी ली। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को समय पर उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधायकों ने आईसीयू, जनरल वार्ड में इलाज करा रहे मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों को फल भी बांटे। इसी तरह विधायकों ने खुद अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की। जिला अस्पताल में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और कई सकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। आईसीयू के साथ एक सामान्य वार्ड भी विकसित किया जा रहा है। अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, ऐसी जानकारी अनिल बेनके ने दी। जिजामाता विद्यालय में विज्ञान कार्यशाला का समापन। क्षेत्र शिक्षा अधिकारी बेलगाम के आदेशानुसार मराठा मंडल जिजामाता हाईस्कूल बेलगाम में विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर शिक्षा अधिकारी रवि बजंत्री, प्रधानाध्यापक विलास देसाई, फोरम के अध्यक्ष एस.एन. जोशी, नोडल अधिकारी सुरेश कल्लेकर, सचिव सुरेश भातकांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने ईशा स्तवन और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। समूह शिक्षा अधिकारी रवि बजंत्री ने शिक्षकों को मार्गदर्शन किया। साथ ही मराठा मंडल पीयू महाविद्यालय के प्राचार्य एस.एस. पाटिल ने मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती नल्लू पावशे ने किया। श्री जी.बी. पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर डीसीपी से सख्त निर्देश। किसी को भी सोशल मीडिया पर हिजाब और भगवा शेला को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसे निर्देश कानून व्यवस्था विभाग के डीसीपी रविंद्र गडाड़ी ने दिए हैं। उन्होंने अपने निर्देश पत्र में कहा कि अगर ऐसा पाया जाता है तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक समेत पूरे देश में हिजाब विवाद का विषय बना है। इस पर सोशल मीडिया में कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। सामाजिक शांति भंग होगी, दो धर्मों के बीच नस्लीय दरार पैदा होगी। कोई भी इस तरह की सामग्री को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और किसी अन्य सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए। डीसीपी रविंद्र गडाड़ी ने चेतावनी दी है कि ऐसे पोस्टर छापने, सभा आयोजित करने, उन पर चर्चा करने या उनसे बहस करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उद्यमबाग में चोरी करने वाले 4 चोर गिरफ्तार। उद्यमबाग पुलिस ने शनिवार को उद्यमबाग में कारखाने का ताला तोड़ने और चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी का 45,000 का सामान बरामद किया। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में रामप्पा हुलेप्पा करकाले, मारुति हुलेप्पा करकाले, अमर सिद्धप्पा बदरवाड़ी और सुनील बसप्पा टोडगी है। बुधवार को खुलासा हुआ कि उद्यमबाग में भरमाणी गोपाल पाटिल की यशोदा इंडस्ट्रीज से चोरों ने 45,000 रुपये चुरा लिए। गुरुवार को पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर धीरज शिंदे ने तुरंत जांच शुरू की। शनिवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का माल बरामद किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।